हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द ब्लॉक मैट्रिसेस। देखो, ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार देख लीजिए। हालांकि हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट डिस्कशन करेंगे फॉर दी ब्लॉक मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है हम ब्लॉक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ रूल्स है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू डायगोनल ऑफ A1 A2 AN, ठीक है, इन सब के डायगोनल हो, ठीक है, वेयर AI आर द मैट्रिसेस, देन ए इज़ अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, देन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा सबके अलग अलग जितने भी डायगोनल्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, A1 A2 A3, मतलब कोई मैट्रिक्स का हमारा डायगोनल में अलग अलग मैट्रिक्स बन रहा है। हमारा कहने का मतलब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। तो उस कंडीशन में हर एक मैट्रिक्स का अलग अलग जो है हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस होल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बशर्ते क्या है कि AI हमारा जो है क्या एक मैट्रिक्स होना चाहिए और A जो है हमारा ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यही बता रखा है। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी होता है तो कई तरीके होते हैं। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है, तरीके होते हैं। इन जनरल अगर देखो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, लाइक जैसे ये है M, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास सब मैट्रिक्स आ रहे हैं, सब मैट्रिक्स कह सकते हैं हम। हालांकि यहाँ पर जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, देखो A B C D, ये भी अपने आप में एक एक मैट्रिक्स है, ये भी अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो वेयर A एंड D आर दी स्क्वायर मैट्रिसेस एंड B C आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो देखो अब ब्लॉक डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हमारे पास तरीके क्या क्या है। M इज ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कब, जब C जीरो हो जाए, मतलब जब C जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाला नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब अपर हो जाएगा। ऐसे ही M इज ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब B जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये लोअर हो जाएगा। अगर दोनों ही हमारा जीरो हो जाए, M इज ब्लॉक डायगोनल कब होगा, जब B भी जीरो हो जाए और C भी जीरो हो जाए। जब ये दोनों ही हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बचेगा हमारा सिर्फ डायगोनल में A और D वाला। तो उस केस में जो है हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इन्हीं तीन चीज़ों को हमें देखना होता है अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स देखना है, ब्लॉक डायगोनल। तो अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक मैट्रिक्स है देखो, और ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के लिए आप ब्लॉक कहीं से भी बना सकते हो। देखो जनरली हमने क्या किया है, यहाँ से इस प्रकार से ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से देखो, इसको इस प्रकार से ब्लॉक बनाया गया, यहाँ से ये वाली लाइन से ब्लॉक बनाएगा। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला आ गया, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला आ गया। वो इधर भी जीरो वाले आ रहे हैं, इधर भी हमारे क्या आ रहे हैं, जीरो जो है नॉन जीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो नीचे जो नॉन जीरो, अगर ब्लॉक के नीचे नॉन जीरो है तो वो लोअर होता है, समझ में आया। और ऊपर देखो पूरा पूरा जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर इसको हमने क्या मान लेंगे, इस पूरे को हमने A मानने हैं, A1 मान लो, चलो इस पूरे को A1 मान लो, इसको A2 मान लो, ठीक है, और इसको हम B मैट्रिक्स मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब नीचे वाला नॉन जीरो है तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है A1, और A1 जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो क्या आया है, 1 6 0 2 8 2 और 3 2 0। क्लियर। और एक A2 मैट्रिक्स हमारे पास आया है विच इज़ नथिंग बट 5 4 5 1 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आ रखा है, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो दो मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। अब इन दोनों का क्योंकि ये हमारे पास डायगोनल टाइप का बन रहा है ना, लोअर ट्रायंगुलर बन गया, तो इस केस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा वो A1 का डिटर्मिनेंट इंटू A2 का डिटर्मिनेंट से निकलेगा। अब सबसे पहले हम A1 का डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से A1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। A1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 1, फिर 1 के लिए जो है अगर मैं करूँ तो ये पूरा हाइड हो जाएगा एंड ये वाला पूरा हाइड हो जाएगा, तो 0 और यहाँ पर जो है माइनस का
4 आ जाएगा। क्लियर। फिर -6 ये पूरा हाइड होगा, है ना, और ये वाला पूरा हाइड हो जाएगा 0 और यहाँ पर -6। क्लियर। फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से जो है क्या आ रहा है, देखो माइनस का यहाँ से आ रहा है 4 और यहाँ से आ रहा है प्लस का 36। क्लियर। 36 आ रहा है, तो यहाँ से 32 आ जाएगा। एंड दूसरा हमारे पास एक और आ रहा है मैट्रिक्स जो कि A2 मैट्रिक्स आ रहा है, और A2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, 4 0 और यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर। माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5 और ए जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, A1 इंटू A2 का डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब A1 जो है हमारे पास क्या आया है, 32 आया है, और A2 हमारे पास कितना आया, माइनस का 5 आया है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँगा तो माइनस का आ जाएगा 5 10 हो जाएगा, एक बचा 5 या 15 और एक 16 हो जाएगा। तो 160 जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, ये सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैंने करवा रखा है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का ही, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो इस एग्जांपल में भी क्या है, सेम मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, और इसका अगर मैं ब्लॉग बनाऊं तो ब्लॉग हमारा कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से इसका ब्लॉग हमारा बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा इसका ब्लॉग बन सकता है यहाँ से, और ये इस प्रकार से जो है हम इसका यहाँ पर 4x4 का मैट्रिक्स है, तो हम इस प्रकार से इसको बना देंगे, यहाँ से बन सकता है। ये क्लियर बन रहा है। यहाँ पर ऊपर देखो ये 0 बन गया, नॉन जीरो बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ये लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक। अब यहाँ से A1 A2 का हम जो है देखो, A1 हमारे पास ये आ रहा है ऊपर वाला, A2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये चूँकि 0 है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई से ही हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो ऐसे ही जो है इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -4। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, एक तो मैंने करवा ही दिया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आप यहाँ से देख लो। अच्छा, ऊपर वाले में मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी PDF नोट्स में आपको जब देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ कहाँ से हमने ब्लॉक बनाया। ठीक है, ये एंड देन ये जो है ऐसे इसका ब्लॉक बनाया है। सिमिलरली इस वाले सेकेंड वाले एग्जाम्पल में, हालांकि थर्ड एग्जाम्पल है ये, इस वाले में ब्लॉक मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इसमें हमारा ब्लॉक कैसे बनेगा, एक तो नीचे हमारा यहाँ से 0 बन रहा है। ठीक है, कोशिश करना है हमें इसी प्रकार से लेने की। तो जो A1 मैट्रिक्स बन रहा है, जो A1 हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 5 6 1 5 6 2 7 8 और यहाँ से 3 9 और यहाँ से आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास जो है A1 बन रहा है। A2 जो बन रहा है वो हमारे पास 4 बन रहा है, सिर्फ 1/1 मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, बाकी ये भी देखो 0 बन रहा है, और ये भी हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट हमें जनरली कैलकुलेट करना है तो हमें A का डिटर्मिनेंट निकालनी है A1 का, और A2 का डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो चलो A1 का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो इसी प्रकार से निकलेगा, है ना, इस प्रकार से निकलेगा। तो कैलकुलेट करेंगे A1 का डिटर्मिनेंट, तो जब A1 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 0 आ जा रहा है। तो आपको पता ही है कि अगर A का जो डिटर्मिनेंट है वो A1 का डिटर्मिनेंट इंटू A2 का डिटर्मिनेंट है। A2 का डिटर्मिनेंट तो 4 आ जाएगा, लेकिन A1 का डिटर्मिनेंट 0 आया है, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का या फिर ब्लॉक मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, और कोई डाउट अगर आपको रहा हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।